Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is molecule, types of molecules, difference between molecule and molecular ion. So first of all, we will discuss about the molecule. A molecule is a species which is formed by the combination of two or more atoms of the same element or of different elements chemically. जब एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो जो सब्सटेंस बनता है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट हम कहते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एक कंपाउंड की या समटाइम्स मॉलिक्यूलर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो यूनिट होती है, एक कंपाउंड की भी यूनिट या एक एलिमेंट की भी यूनिट, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एंड इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड और एलिमेंट। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके साथ हम उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल कैन बी मोनोएटॉमिक, उसके नाम से ही पता चल रहा है मोनो, मोनो मीन्स वन। A molecule containing only one atom is called monoatomic molecule। बहुत कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनर्ट हैं, जो अनरिएक्टिव हैं, जो रूम टेम्परेचर पे वैसे ही स्टेबल हैं, उनको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मजीद किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। सो दे एग्जिस्ट इन द मोनोएटॉमिक फॉर्म, वो एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, उनको किसी और एटम से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सिंगल एटम, इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एटम लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा। देन मॉलिक्यूल कैन बी डायटोमिक, उसके नाम से पता चल रहा है, डाई मीन्स टू। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू एटम्स इन इट। इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, H2, N2, Cl2। हाइड्रोजन गैस ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ग्रुप 7 के जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इंशाल्लाह जब हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारे के सारे डायटोमिक इन नेचर हैं। देन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई मीन्स थ्री, इसके नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूल कंटेनिंग थ्री एटम्स इन इट। फॉर एग्जाम्पल बेशुमार हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, वाटर H2O, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, टोटल थ्री एटम्स। लाइक CO2, one carbon atom, two oxygen atoms, total three atoms, etc. Then we have polyatomic molecules. Poly means many. A molecule containing many atoms, more than three atoms, is called polyatomic molecule. उसमें आप बहुत सारी और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, मीथेन, CH4, one carbon atom, four hydrogen atoms, total five atoms. In the same way, H2SO4, sulfuric acid, two hydrogen atoms, one sulfur atom, four oxygen atoms, total 4, 5, 7 atoms. In the same way, sugar, C6, so glucose को अगर आप लें C6H12O6, it's a polyatomic molecule। 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। सो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। इसके अलावा भी हम मॉलिक्यूल्स को, ये तो नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे हमने कहा मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, लेकिन समटाइम्स हम उनके यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्म ना होने की बेस पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि दोज मॉलिक्यूल्स इन विच ऑल द एटम्स बिलोंग टू द सेम एलिमेंट, दे आर कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मीन्स सेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें H2, O2, N2, both atoms of nitrogen are combining to make one molecule of nitrogen,
both atoms of oxygen are combining to form one molecule of oxygen. Both atoms of hydrogen are combining to form one molecule of hydrogen, and same is the case with chlorine. So such molecules are also called homoatomic molecules. Homo means same. And if the molecule is containing different types of elements involved, यानी उस molecule के अंदर atoms different elements के हैं जो chemically combine हुए हैं, such type of molecules are called heteroatomic molecules. These are the heteroatomic molecules: H2O, CO2, CH4, H2SO4, glucose, etc. All these are heteroatomic molecules. Hetero means different. So ये बहुत ही इजी है, इसको आपने याद रखना है और इनकी फर्दर जो एग्जांपल्स हैं उनको भी आपने एक्सप्लोर करना है कि डिफरेंट टाइप्स की जो एग्जांपल्स हैं वो मज़ीद आपको इन एग्जांपल से ज़्यादा आपको और भी पता हो। जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। अभी हमने मॉलिक्यूल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद सिंपली आपने याद रखना है कि जो एक मॉलिक्यूल है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट की भी सिंपलेस्ट यूनिट हो सकती है और कंपाउंड की भी सिंपलेस्ट यूनिट हो सकती है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। ये एक स्टेबल स्पीशी है जो कि एक कंप्लीट अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखती है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो जिस भी कंपाउंड या एलिमेंट का यूनिट जो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा वो मॉलिक्यूल होगा और वो उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा जो उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल उस एलिमेंट की हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर आयन इट इज फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कोई एक यूनिट नहीं है किसी चीज की, ये तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिस पर कोई चार्ज आ गया, जिसने एक ग्रुप ऑफ एटम्स था जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए या गेन किए तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन गया। क्योंकि बेसिकली हम आयन किसको कहते हैं? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी बेस पर वो एक आयनिक स्पीशी बन जाता है। सो मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बेशुमार एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, नाइट्रोजन, N2Cl2 HCl एक्सेट्रा। और जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो चूंकि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिन पर कलेक्टिवली चार्ज है, सो सल्फेट आयन है SO4-2, फॉस्फेट आयन PO4-3, नाइट्रेट आयन NO3-1 एक्सेट्रा। देन a molecule is always neutral, it doesn't have any charge on it, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बनता ही तब है जब वो डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, केमिकली कंबाइन होते हैं वो, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करें। उन पर जिस चीज पर चार्ज होगा, जिस भी स्पीशी पर चार्ज होगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल नॉट बी स्टेबल, इट विल बी रिएक्टिव। और वो तब तक स्टेबल नहीं होगी जब तक कि वो अपना रिएक्शन कंप्लीट ना कर ले, उसके ऊपर से चार्ज खत्म ना हो जाए। Molecular ion is charged species. Molecule is formed by the combination of atoms. When two or more atoms are combined together chemically, a molecule is formed. But in case of molecular ion, it is formed by the ionization of a molecule. What is ionization? किसी भी न्यूट्रल स्पीशी का, चाहे वो एटम है या मॉलिक्यूल है, उसका इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। और जब आयनाइज होगा कोई भी मॉलिक्यूल तो उस पर चार्ज आ जाएगा एंड दैट विल बिकम अ मॉलिक्यूलर आयन। अ मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल यूनिट, ये एक स्टेबल स्पीशी है, ये एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयन है इट इज अ रिएक्टिव स्पीशी, इट इज अनस्टेबल, और जो भी चीज अनस्टेबल होगी वो रिएक्ट करेगी और तब तक वो रिएक्शन करती रहेगी जब तक कि वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर लेती। So these are the main differences between molecule and molecular ion. Hopefully you got it. Inshallah next video में मिलते हैं. Till then, Allah Hafiz.